ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हर रोज की तरह मोना डार्लिंग दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी एंड सभी लोग घूम घूम के उसे देखे जा रहा था एंड सभी लोग बहुत ज्यादा मजे लेते जा रहा था। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को ड्राइंग करने का काम दिया गया है एंड सभी लोग एक एक मॉडल चूज करके उसकी ड्राइंग बनाने की काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मादाका को मिला है मोना डार्लिंग की ड्राइंग बनाने की काम एंड यहाँ पर मोना डार्लिंग उसे बहुत ही ज्यादा सेक्सी पोज वगैरह देने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे भाई का दिल नहीं पिघलता भाई। ये एकदम वैसे ही पहले की तरह लुक देता है, एकदम कामली लुक देता है, एकदम कूल वाला लुक देता है, जो देखकर मोना डार्लिंग तो एकदम क्या कहते हैं उसे भड़क जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये बंदा मुझे ऐसा क्यों लुक दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे लड़के जो है वो मोना डार्लिंग की इतनी ज़्यादा सेक्सी फिगर को देखकर एकदम उतावले हो रहे थे। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग चला जाता है उस मतलब मादाका के पास एंड ये बोलती है देखो मादाका, मुझे ना आज पहली बार एक मॉडल बनने की मौका मिला है, तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। तो ये बात सुनकर आसपास मौजूद सारे के सारे लड़के तो बहुत ही ज़्यादा मजे लेने लगते हैं। वो बोलते हैं कि क्या मोना ने अभी अभी क्या कहा कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मोना डार्लिंग की ये बात सुनकर भी हमारे भाई मादाका कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो ये देखकर मोना डार्लिंग अपने दिमाग में सोचने लगती है कि ये जो तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, ये सिर्फ आज के लिए ही है, आज के बाद तुम मुझे ये एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देने वाले हो। एंड वो फिर अपनी मोबाइल निकाल के अपनी मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी पोज देखने लगती है, जिस वजह से मतलब जो पोज वो करने वाली है ताकि मादाका उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। और फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी वाली पोज चूज़ करके मादाका के सामने चली आती है एंड वो बोलती है कि मादाका देखो देखो क्या ये पोज ठीक है। एंड उसकी सेक्सी पोज को देखकर यार मादाका की एकदम चेहरा लाल पड़ रहा है। वो बोलता है कि ये तो हर रोज़ की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है यार। एंड वो अपने आप को काम करने की, अपने आप को दबाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगता है, अपनी सर को पकड़ के बोलने लगता है कि काम क्या कहते हैं उसे, क्लियर माइंड क्लियर स्पिरिट, ये सब कुछ कहने लगता है। और फिर हमारा बंदा अपने दिमाग को ये कहकर शांत करता है कि ये मेरे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, मैं यहाँ पर बहक नहीं सकता। अब फाइनली मादाका अपनी ड्राइंग का काम स्टार्ट कर देता है एंड वो धीरे धीरे करके मोना की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोना खड़े होकर कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही थी, क्योंकि वो जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे मादाका रिएक्शन करेगा वो बिल्कुल भी वैसे रिएक्शन नहीं करता। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा बोर हो रही थी। और यहाँ पर खड़े होकर ही उसकी नज़र एक और लड़की के ऊपर पड़ती है और वो देखती है कि वो लड़की इसे घूरी जा रही थी, मतलब मोना डार्लिंग को घूरे जा रही थी। तो यहाँ पर ये इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करती और ये वही लड़की थी जिसने मादाका को इसे टी शर्ट पहनाते हुए देख लिया था। मतलब मादाका जब मोना को टी शर्ट पहना रही थी, अपनी टी शर्ट पहना रही थी, तब ये लड़की उसे देख लिया था। तो ये वही लड़की है। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग ज़्यादा ध्यान नहीं देती एंड वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाती है, मतलब खड़ी रहती है। अब ड्राइंग करते हुए मादाका मोना डार्लिंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही देखने लगता है एंड देखते देखते इतना ज़्यादा देखता है कि जो देखकर मोना भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे शर्मा जाती है। मोना भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वो सोचती है कि मादाका आज कुछ ज़्यादा ही मुझे नहीं देख रही है। तो तभी मोना डार्लिंग मादाका से ये पूछती है कि आखिर तुम अभी किस बॉडी पार्ट को बना रहे हो, मेरे किस बॉडी पार्ट को तुम ड्राइंग कर रहे हो। तो यहाँ पर मादाका बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हारे नेक को बना रहा हूँ, अभी मतलब गले को बना रहा हूँ। जो सुनकर मोना डार्लिंग तो थोड़ा सा शर्माने लगती है। वो सोचती है कि अच्छा, तो वो मेरे नेक को ड्राइंग कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे नेक को देख रहा है और वो मेरे नेक को देखे जा रहा है। और ये बात सोचकर ही उसकी पसीने पसीने हो जाते हैं एकदम पूरी के पूरी बदन में एंड धीरे धीरे करके वो एकदम घबराने लगती है, वो एकदम पसीने से लथपथ हो जाती है। एंड तभी वो अचानक अपनी पोज चेंज कर लेती थी, मतलब अपनी पोज छोड़ देती है एंड वो बोलती है कि दैट्स इट, बहुत हो गया। और इतना कहती है वो वहाँ से दौड़ के भाग जाती है उसकी ड्राइंग को बीच में ही छोड़ के। एंड वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है इस लड़की को। तो इस तरफ मोना डार्लिंग दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है, लेडीज़ बाथरूम में चली जाती है एंड वहाँ पर जाके वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रही होती है। वो यहाँ पर बोलती है कि जब मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ तब वो मेरे तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन इस टाइम उसने चूज़ किया मेरे तरफ देखना और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तरफ हर वक्त ऐसे देखता रहे। और ये सोचते हुए भी वो एकदम लाल हो रही थी, उसकी गाल एकदम लाल हो रहे थे। इस तरफ हम देखते हैं कि मादाका ने जो ड्राइंग किया था उस ड्राइंग को वो दो बंदे आकर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया नहीं गया कि उसने कैसा ड्राइंग किया था यार। लेकिन यहाँ पर मैं ये बहुत ही ज़्यादा चाह रहा था कि मुझे ये वो ड्राइंग दिखाया जाए कि आखिर ये ड्राइंग कैसा बना है।
क्योंकि यार यहाँ पर उसकी खुद की बनाया हुआ ड्राइंग देखकर ही मादाका के अरमान जाग रहे थे, पता नहीं इसने क्या ही ड्राइंग बनाया होगा। अब हमें लाइब्रेरी की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मादाका कुछ तो ढूंढ रहा था, मतलब कोई किताब ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर मोना डार्लिंग भी आ जाती है एंड दोनों ही एक ही किताब को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये देखकर मोना डार्लिंग ये कहने लगती है कि अरे ये कितना ज़्यादा ऑड है ना कि हम दोनों एक ही किताब को चूज़ कर रहे थे। तभी वो कहने लगती है कि क्या हम दोनों एक ही साथ ये किताब पढ़े, लेकिन वो उसकी कहना, उसकी बातें ख़त्म होने से पहले ही मादाका ये कहता है कि ये लो तुम इसे पढ़ सकते हो। एंड वो किताब मादाका मोना डार्लिंग को देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर मोना डार्लिंग खड़े होकर बहुत सारा कुछ सोचने लगता है। तभी वो ये नोटिस करता है कि वही लड़की उसे दोबारा से घूरे जा रही है एक कोने से। लेकिन दोनों की आई कांटेक्ट होते ही वो लड़की वहां से दौड़ के भाग जाती है, थोड़ा सा शर्मा के भागती है, पता नहीं क्यों। और इस लड़की का नाम है हारुनो आई गेस। अब हम देखते हैं कि मादाका एंड मोना डार्लिंग दोनों एक साथ बैठे हुए थे एंड यहाँ पर मोना कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी लड़के के साथ। ओए मेरे बंदी से दूर हो जा लड़के। तभी मोना डार्लिंग ये नोटिस करती है कि हारुनो सान दोबारा से उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रही है, मतलब उसे छुप छुप के देख रही है। तभी उसके दिमाग में, मतलब मोना डार्लिंग के दिमाग में ये ख्याल आता है, ये नोटिस करता है कि अच्छा तो वो मुझे नहीं बल्कि मादाका को देख रही है छुप छुप के, क्योंकि शायद वो उसके ऊपर क्रश खा चुकी है, मतलब ये उसका क्रश बन चुका है, पता नहीं क्यों। अब मोना डार्लिंग यहाँ पर ये सोचने लगती है कि क्या मादाका हारुनो सान जैसे लड़की को पसंद करती है। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है मादाका को मेरे ऊपर फिदा करने के लिए, मतलब समझ लो यार, समझ लो तुम लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट चल रहा है यार। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग जो है वो हारुनो सान को अपने मन में ही अपना कॉम्पिटिटर मान लेती है एंड वो ये ठान लेती है कि वो मादाका को उससे पहले, मतलब हारुनो सान से पहले अपनी बनाकर छोड़ेंगी। तो यहाँ पर वो क्या करती है कि उठकर चली जाती है एंड नेक्स्ट बार जब वो आती है तब हम देखते हैं कि वो एकदम एक ग्लास पहन के आई हुई है एंड धीरे धीरे करके एक कप पे चाय की चुस्कियाँ ले रही है, जो देखकर यार वहाँ पर लौंडो की तो एकदम बवाल मच जाता है। लौंडो के बीच में सब एकदम पागल हो रहे थे इस लड़की के पीछे यार। लेकिन यहाँ पर मादाका भी बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा था, वो एकदम अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। तो यहाँ पर मादाका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जो देखकर मोना डार्लिंग अब अपनी अगली चाल पेश करती है। वो क्या करती है कि अपनी पैर की मदद से मादाका की पैर में रबर रगड़ने लगती है, मतलब उसके सिड्यूस करने लगती है। और यहाँ पर यार क्या ही बताओ, उसके तो दिमाग फट रहे थे। मादाका क्या कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई, मुझे भी बता दे, थोड़ा सा टिप्स दे दे मुझे। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद फाइनली वहाँ से उठ जाता है एंड यहाँ पर मोना डार्लिंग ये पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर मादाका बोलता है कि असल में तुम्हारे पैर मुझे हिट कर रही है, और इतना कहती वो वहाँ से निकल जाता है। और ये चीज़ देखकर मोना डार्लिंग की तो एकदम अरमान टूट जाते हैं। लेकिन वो ये नोटिस करती है कि हारुनो सान, मतलब वो लड़की अभी भी उसे देखे जा रही थी, और वो ये सोचती है कि शायद वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका है मादाका को देखकर। और वो यहाँ पर ये सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ यार, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब मोना डार्लिंग क्या करती है कि वो एकदम हारुनो सान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखने लगती है, वो एकदम जासूसी करने लगती है। वो क्या करती है, हारुनो सान क्या करती है, क्या खाती है, क्या कम करती है, सब कुछ देखने लगती है। एंड वो ये नोटिस करती है कि हारुनो सान जो काम करती है वो मोना डार्लिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तो सिर्फ लोगों को एडमायर करके ही, मतलब लोगों को अपनी क्यूटनेस दिखा के ही, इतना ज़्यादा लोगों से काम करा के ही वो यहाँ तक पहुँच पाया है। मतलब वो खुद के लिए कभी भी काम नहीं किया, वो दूसरों से अपना काम बनवा लेती है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर सोचती है कि अरे वो जितना काम करती है मैं तो उतना काम कर ही नहीं सकती। अब ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर वो लोग ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, वहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी बूबीज जो है वो मोना डार्लिंग से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड वो यहाँ पर हार जाती है, मतलब अपने आप को हारा हुआ फील करती है। अब मोना डार्लिंग एक बैल्कनी में खड़े होकर ये सोच रहा था कि आखिर मैं उस मादाका को अपनी जाल में कैसे फंसाऊं, उस मादाका को अपने पीछे कैसे लगाओ यार, उस मादाका को कंट्रोल कैसे करो। तभी वहाँ पर एक और लड़का जो कि इसका ही चमचा है वो आ जाता है और वो बोलता है कि ये देखो मोना सान, मैं तुम्हारे लिए वो टेक्स्ट बुक लेकर आ गया। मतलब ये किसी टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वो बंदा इस मोना डार्लिंग को वो किताब दे रहा था, तब मोना डार्लिंग बहुत ही ईजीली उस बंदे को बोल दिया था कि लव यू, मतलब ऐसा नहीं किया था, सिर्फ जस्ट बोल दिया था कि लव यू, ऐसे ही फ्रेंड में जैसे बोलते हैं ना लव यू वगैरह, ऐसे बोल दिया था। तो यहाँ पर मोना सान की दिमाग में ये ख्याल आता है कि अरे
मैंने तो इस तरीके से मादाका के साथ कभी भी बात नहीं किया है, चलो मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। अब यहाँ से सीन कट होकर जाता है क्लासरूम की छत में, मतलब स्कूल की छत में, जहाँ पर हम देखते हैं कि मादाका बहुत ही इजीली, बहुत ही कामली तरीके से बैठा हुआ है एंड नेचर की मज़ा ले रहा है, हवा वगैरह खा रहा है। तभी वहाँ पर एक रुमाल उड़ता हुआ आता है और हम देखते हैं कि ये रुमाल किसी और की नहीं बल्कि मोना की है, मतलब मोना डार्लिंग की है। एंड ये रुमाल मादाका पकड़ लेता है एंड जाके दे देता है मोना को। तो अब यहाँ पर मोना कहने वाला था वो 3 मैजिकल वर्ड्स, मतलब आई नहीं कहेगा, शायद ये कहेगा कि लव यू। लेकिन यहाँ पर मोना का बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मोना बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। वो सोचती है कि अरे इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो हर कोई को लव यू वगैरह कहते रहता हूँ। साली सॉरी मिसोजिनिस्ट, तुम लोग मिसोजिनिस्ट हो, लड़की कर सकती है ऐसी, लड़के कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर वो सोचती है कि अरे मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली सभी लोगों को बोल देती हूँ, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसे, ट्राई करती है उसे लव यू बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बोल नहीं पाती और फिर थैंक यू कह के वहाँ से भाग के चली जाती है। अब यहाँ से सीन कट होकर जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिश कॉमेडी के लिए सिलेक्शन वगैरह हो रहा था। तो वहाँ पर एक एक करके सभी लोग जाते हैं, चिरकुट वगैरह उठाते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन इन है एंड कौन कौन आउट है। और पता है कि कौन कौन इन है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हारुनो इन है एंड मोना डार्लिंग इन है, मतलब ये दोनों इन है, मतलब ये दोनों इस कॉमेडी को कंट्रोल करेंगे, इस कॉमेडी को लीड करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर कुछ तो लिख रहे थे एंड आपस में थोड़ा बहुत गॉसिप्स वगैरह कर रहे थे। लड़कियों के बीच जो सब बातचीत वगैरह होते हैं वो सब कुछ बातचीत वगैरह वो कर रहे थे। लेकिन अभी भी मोना के दिमाग में यही चल रहा था कि हम लोग शायद एक लव ट्राइंगल में है, मतलब मैं मादाका को पसंद करती हूँ, ये मादाका को पसंद करती है, वो मादाका किसको पसंद करती है मुझे नहीं पता। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्यों हारुनो-सान अपनी जो मोबाइल है उसे छुपाने लगती है। वो बोलती है कि मेरे मोबाइल को तुम्हारे सिवा और कोई भी देख सकता है, वहाँ सिर्फ तुम नहीं देख सकते हो मेरे मोबाइल को। और इतना कहते ही वो अपने मोबाइल को छिपाने लगती है। तो ये सुनकर मोना डार्लिंग ये कहती है कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मोबाइल में जो मैं नहीं देख सकती लेकिन सभी लोग देख सकते हैं। और ये बात सोच कर ही वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसके मोबाइल को देखने के लिए। वो बात है ना कि इंसान को जो चीज़ करने के लिए मना करो वो वही काम को सबसे ज़्यादा करता है, क्यूरियोसिटी, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बहस हो जाता है एंड मोना हारुनो के पीछे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ जाती है। वो दोनों दौड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि वो दोनों गिर जाते हैं एंड गिरने के बाद हारुनो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुम मेरे मोबाइल को देख लोगे तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्रीप समझोगे, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा समझोगे, क्योंकि मेरे मोबाइल में तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटोज़ है, मतलब तुम्हारे कुछ ही फ़ोटोज़ है, लगभग 300 फ़ोटोज़ कुछ ही होते हैं इसके लिए। तो खैर छोड़ो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मेरे मोबाइल में तुम्हारे सिर्फ कुछ ही फ़ोटोज़ है और मेरे वॉलपेपर में भी तुम ही लगे हुए हो, मतलब तुम्हारा ही फ़ोटो लगा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ, ये सब कुछ कह के वो रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर मोना डार्लिंग तो मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो इसे कॉम्पिटिटर समझ रही थी। लेकिन यहाँ पर तो इसे पता चला कि वो मादाका के पीछे नहीं बल्कि मोना डार्लिंग के पीछे पड़ी हुई है, मतलब उसकी ही पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मोना डार्लिंग हारुनो को गले लगा लेती है एंड बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो फोटोज है तुम्हारे पास, ये चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन उस भाग दौड़ के बीच मोना डार्लिंग जो है उसकी मुंह से गलती से कि मादाका के बारे में कुछ वर्ड्स निकल गए थे। वो वर्ड्स ये थे कि तुम मादाका से दूर रहना, मादाका सिर्फ मेरी है, मतलब ये सब यही बात उन लोगों ने बताया था। तो ये बात वो यहाँ पर बोलती है कि तुम मादाका के बारे में कुछ भी नहीं सुने हो, ठीक है ना, तुम मादाका के बारे में मैंने जो भी कहा था वो सब गलत है, मतलब वो सब ऐसे ही कह दिया था मैंने। बेसिकली मैं यहाँ पर मादाका वाले फिश के बारे में बात कर रही थी, शायद होगा एक फिश होगा जो जिसका नाम मादाका होगा। तो यहाँ पर वो ये कहती है, लेकिन यहाँ पर हारुनो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो बोलती है कि अच्छा तो तुम मादाका को पसंद करती हो, मैंने उस दिन भी देखा था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे जिस दिन मादाका तुम्हें अपनी टी शर्ट पहना रहा था। और यहाँ पर ये सब कुछ बकवास बातें करने लगती है हारुनो-सान। और उसकी ये सब बातें सुनकर मोना डार्लिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो यहाँ पर समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या रिएक्शन दे। एंड इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि व्लॉगिंग, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग चैनल वगैरह, इन सबको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।